हो जाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम पर फोकस नहीं कर पाते, या फिर हर 2 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत है? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें 4 साइंस बेस्ट तरीके बताऊंगा जिनसे तुम्हारी फोकस पावर दोगुनी हो जाएगी। तुम अपने डोपामाइन लेवल को कंट्रोल कर पाओगे, जिससे तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी और सतीश फैक्टर मिलने लगेगा। और हाँ, तुम्हारी बेवजह रील्स स्क्रॉलिंग की आदत भी कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। मुझे पता है कई लोग बीच में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनका डोपामाइन लेवल इतना हाई है कि उन्हें सिर्फ क्विक प्लेजर चाहिए, जो उन्हें रील्स स्क्रॉल करने से मिलता है। ये वीडियो लंबा है और ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज भी है। क्या तुम इसे पूरा देख पाओगे? ये तय करेगा कि तुम्हारे अंदर अटेंशन पावर और सेल्फ कंट्रोल कितना है। तो चलो जानते हैं वो 4 तरीके जिनसे तुम अपनी फोकस पावर बढ़ा सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग का पहला घंटा फोन से दूर रहो। सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती क्यों होता है? सुबह उठते ही हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। इसका मतलब है कि अभी अभी नींद से उठने के बाद हमारा दिमाग नई जानकारी, नए विचार और क्रिएटिव सोच को अपनाने के लिए सबसे ज्यादा तैयार रहता है। अगर तुम सुबह उठते ही मोबाइल खोलकर सोशल मीडिया या नोटिफिकेशन में फंस गए, तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा दिन खराब जाने वाला है। एग्जाम्पल समझो। मान लो तुमने सुबह सुबह इंस्टाग्राम खोला और किसी की लग्जरी कार या वेकेशन की फोटो देखी। अब तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाएगा। यार, मेरी जिंदगी ऐसा क्यों नहीं है? या फिर व्हाट्सएप पर किसी का एंग्री मैसेज देख लिया तो मूड खराब होना तय है। इससे होगा क्या कि तुम्हारा पूरा दिन स्ट्रेस में गुजरेगा। यही वजह है कि माइंड एक्सपर्ट कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फालतू चीजों से भरने मत दो। यही 1 घंटा तय करेगा कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरेगा। जब तुम सुबह उठते ही मोबाइल यूज करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन यानी एक प्लीजर केमिकल अचानक बढ़ जाता है। ये वही केमिकल है जो हस्तमैथुन करने से निकलता है। ये तुम्हें क्विक प्लीजर देता है, लेकिन इससे दिमाग को डीप वर्क या लॉन्ग टर्म फोकस करने में दिक्कत होने लगती है। यानी तुम्हारा ब्रेन सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवार्ड के आदी हो जाता है। तुम्हें शॉर्ट्स वीडियो देखने में मजा बहुत आएगा, लेकिन लॉन्ग वीडियो देखने में नहीं। तुम में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट्स वीडियो देख देख कर अपना अटेंशन पावर कम कर लिया है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हारा अटेंशन पावर ठीक ठाक है। अब सवाल आता है कि मॉर्निंग का पहला घंटा कैसे इस्तेमाल करें। सुबह उठकर 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करने की आदत बना लो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे लंबी सांस लो और छोड़ो। इससे दिमाग में क्लैरिटी आती है और फोकस बढ़ता है। उसके बाद फ्रेश होकर तुम अपना सबसे डिफिकल्ट काम कर सकते हो, क्योंकि सुबह के समय में दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। उस वक्त तुम कोई मुश्किल काम भी करते हो तो करने में मजा आएगा, चाहे वो तुम्हारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का होमवर्क हो, या एक्सरसाइज करना हो, या रनिंग करना हो, या फिर नई स्किल्स सीखना हो। तुम्हें ये चीजें करने में अच्छा फील होगा। ये बात ध्यान रखना, द वे यू स्पेंड योर फर्स्ट ऑनवर इन दी मॉर्निंग डिसाइड हाउ यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर डे। यानी सुबह का पहला घंटा जैसा होगा, वैसा ही तुम्हारा पूरा दिन होगा। नंबर 2, एक समय में एक ही काम करो। फोकस पावर बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका एक समय में एक ही काम करना, यानी नो मल्टीटास्किंग। हम सभी जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई में हो, करियर में या पर्सनल गोल्स में। लेकिन एक बड़ी समस्या है जो हमारी प्रोग्रेस को धीमा कर देती है, मल्टीटास्किंग। आज के डिजिटल जमाने में हम एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, साथ में म्यूजिक सुनना और बीच बीच में काम करना। हमें लगता है कि इससे हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बहुत लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग से काम जल्दी होता है, लेकिन साइंस कहती है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो दिमाग बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करता है। इस स्विचिंग में टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होती है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम एक किताब पढ़ रहे हो और साथ में फोन पर मैसेज कर रहे हो। हर बार जब मैसेज का नोटिफिकेशन आता है तो तुम पढ़ाई छोड़कर फोन देखते हो, फिर वापस पढ़ाई पर आते हो तो इससे फ्लो टूट जाता है और पढ़ाई का असर आधा हो जाता है। जब तुम सिर्फ एक काम कर रहे होते हो तो दिमाग पूरी एनर्जी उसी पर लगा देता है। काम जल्दी और बेहतर होता है, काम की क्वालिटी बढ़ती है और कम मिस्टेक होती है। वही मल्टीटास्किंग से फोकस पावर कमजोर होती है। लगातार टास्क बदलने से दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है। काम जल्दबाजी में होता है, इसलिए मिस्टेक ज्यादा होती है। थकान जल्दी होती है, मेंटल एनर्जी जल्दी खत्म होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग एक समय में एक ही काम करते हैं, उनकी मेमोरी पावर, अटेंशन स्पेन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उन लोगों से कई बेहतर होती है जो मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग दिखने में स्मार्ट लगती है, लेकिन असल में यह तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और फोकस को मार देती है।
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा काम जल्दी और अच्छे से हो तो एक समय में एक ही काम करो। डू लेस बट डू बेटर, यही फोकस पावर बढ़ाने का असली मंत्र है। नंबर 3, रोजाना 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लो। कई लोगों को लगता है कि कम नींद लेने से वे रोजाना ज्यादा काम कर पाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। दिमाग कोई मशीन नहीं है, इसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। नींद तुम्हारे दिमाग के फोकस और रिचार्ज करने के लिए जरूरी है। आजकल नींद को हम सबसे आसान चीज मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग, गेम खेलना या फिर लेट नाइट काम करना, ये सब हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को खराब कर देते हैं। और फिर सुबह उठकर हम सोचते हैं, यार इतनी थकान क्यों है? क्यों जरूरी है 7 से 8 घंटे की नींद? तुम्हारा दिमाग पूरे दिन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। मीटिंग, पढ़ाई, सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रेस, ये सब तुम्हारे ब्रेन पर लौट डालते हैं। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा दिमाग मेमोरी को अरेंज करता है, टॉक्सिन को क्लीन करता है और नए आइडियाज के लिए स्पेस बनाता है। अगर तुम नींद कम लेते हो तो तुम्हारा फोकस कम हो जाता है, कोई भी काम में कंसंट्रेशन नहीं रहता, डिसीजन मेकिंग खराब होती है, सिंपल चीजों में भी कंफ्यूजन होता है, क्रिएटिविटी गिर जाती है, दिमाग में फ्रेश आइडियाज नहीं आते। नींद कम होने का असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, पूरे शरीर पर पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ दिमाग के लिए है, लेकिन रियलिटी ये है कि नींद तुम्हारे पूरे बॉडी सिस्टम को रिचार्ज करती है। ज्यादातर लोग नींद क्यों इग्नोर करते हैं, उसके पीछे का ये रीजन है, सोशल मीडिया का इतना एडिक्शन हो गया है कि लोग लेट नाइट स्क्रॉल करते रहते हैं। ओवरवर्क, सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन रियलिटी में बॉडी और ब्रेन ओवरवर्क से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट एडिक्शन, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, वीडियो गेम खेलना, सबके चक्कर में रात के 2-3 बज जाते हैं। स्ट्रेस और चिंता, टेंशन होने पर दिमाग ओवरथिंक करता रहता है, जिससे नींद डिले होती है। अब सवाल है कि तुम नींद को प्रायोरिटी कैसे बनाओगे? फिक्स योर स्लीप टाइम, हर दिन एक फिक्स टाइम पर सोने और उठने की हैबिट बनाओ। बॉडी को एक फिक्स्ड स्लीप वेक साइकिल पसंद है। मोबाइल से दूर रहो, सोने से कम आधे घंटे पहले फोन या लैपटॉप बंद कर दो। स्क्रीन की ब्लू लाइट नींद को डिले करती है। सोने का माहौल सही बनाओ, कमरे में लाइट डिम कर दो, टेम्परेचर आरामदायक रखो और डिस्टर्बेंस कम करो। सॉफ्ट ब्लैंकेट और अच्छा पिलो यूज करो। डिनर हल्का रखो और कॉफी या चाय रात में अवॉइड करो, वरना दिमाग एक्टिव हो जाएगा और नींद लेट आएगी। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी और हेल्थ, सबका बेस है अच्छी नींद। जितना तुम अपने गोल्स के लिए मेहनत करते हो, उतना ही अपने बॉडी और ब्रेन को रेस्ट देना भी जरूरी है। तो आज से एक सिंपल प्रॉमिस खुद से करो, मैं रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। नंबर 4, डोपामाइन डिटॉक्स करो। तुम्हें कभी लगा है कि पहले तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुश हो जाते थे, लेकिन अब वही चीजें तुम्हें बोरिंग लगने लगी हैं? पहले किताब पढ़ना, दोस्तों से बात करना या बस चुपचाप बैठना अच्छा लगता था, लेकिन अब अगर हाथ में फोन ना हो तो बेचैनी सी होने लगती है। ये सब एक ही वजह से होता है, डोपामाइन ओवरलोड। आजकल हमारी लाइफ इतनी तेज और स्टिम्युलेटेड हो गई है कि दिमाग को हर वक्त कुछ नया चाहिए। नई रील्स, नए मीम्स, नया गेम, नया नोटिफिकेशन। इस चक्कर में हमारा ब्रेन धीरे धीरे नेचुरल प्लेजर को इग्नोर करके सिर्फ इंस्टेंट हिट्स की डिमांड करने लगता है। इसीलिए जरूरी है कि तुम डोपामाइन डिटॉक्स करो, मतलब कुछ समय के लिए दिमाग को फालतू और ज्यादा स्टिमुलस देने वाली चीजों से ब्रेक दो, ताकि वह रीसेट हो सके और तुम्हारी फोकस पावर वापस आ सके। डोपामाइन क्या है और ये कैसे काम करता है? डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें मोटिवेशन और प्लेजर देता है। जब भी तुम कोई मजेदार काम करते हो, जैसे कि गेम खेलना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, चॉकलेट खाना, तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और तुमको अच्छा महसूस होता है। समस्या तब शुरू होती है जब तुम दिमाग को बार बार हाई डोपामाइन एक्टिविटी देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीजों में मजा ढूंढने लगता है जो इंस्टेंट प्लेजर देती हैं। इसका मतलब है कि किताब पढ़ना बोरिंग लगेगा, स्टडी या वर्क में मन नहीं लगेगा, चुपचाप बैठना मुश्किल होगा, हर वक्त कुछ नया देखने या करने की इच्छा होगी। तुम एक रील देखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते देखते आधा घंटा, 1 घंटा निकल जाता है। हर नई रील तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा डोपामाइन हिट देती है, जिससे तुम अगले हिट की तलाश में और स्क्रॉल करते रहते हो। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि यह आदत तुम्हारे ब्रेन को शॉर्ट अटेंशन स्पैन की तरफ धकेल देती है। फिर जब तुम कोई लंबा या ध्यान से करने वाला काम करते हो, जैसे स्टडी, यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो देखना या बुक रीडिंग, तो दिमाग तुरंत बोर हो जाता है। मोबाइल गेम्स खेलना, नेटफ्लिक्स मूवी देखना, ये सब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। गेम्स में बार बार जीतने या नए लेवल पर जाने से भी दिमाग को हाई डोपामाइन मिलता है। अब सवाल यह है कि डोपामाइन डिटॉक्स क्यों जरूरी है? डोपामाइन डिटॉक्स करने से तुम्हारा ब्रेन रीसेट होता है। जब तुम फालतू स्क्रॉलिंग, गेम्स और ओवर एंटरटेनमेंट से दूरी बनाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन लो डोपामाइन एक्टिविटी को भी एंजॉय करना सीखता है। इसका मतलब किताब पढ़ना फिर से अच्छा लगने लगेगा,
वर्क और स्टडी में फोकस बढ़ेगा, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगेगी, बेचैनी और डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। तुम डोपामाइन डिटॉक्स कैसे कर सकते हो? कुछ दिनों तक इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक सब बंद कर दो। अगर डायरेक्ट सब बंद नहीं कर सकते तो सबका टाइम सेट कर लो कि ये ऐप मैं दिन में इतना ही मिनट यूज कर सकता हूँ, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, तुम्हारा माइंड बार बार फोन की तरफ जाएगा, लेकिन वही लड़ाई तुम्हें जीतनी है। जब तुम डोपामाइन डिटॉक्स करते हो तब तुम्हारे पास खाली टाइम होगा। उस टाइम को अपने रियल गोल्स में लगाओ, किताबें पढ़ो, कोई नई स्किल्स सीखो, अपने फिटनेस गोल्स पर काम करो, यानी उस टाइम को वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करो। अगर तुम इन तरीकों को अच्छे से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा फोकस पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे तुम्हें हर काम को करने में मन लगने लगेगा और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अपने सपने पूरा कर पाओगे। अगर तुम और अपने ब्रेन को समझना